ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले में बीकानेर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मंत्री गोविंद मेघवाल, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, 3 संस्थान के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल सहित स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की मंत्रियों और नेताओं से खास बातचीत। राजस्थान भर में आज सोनिया गांधी को ईडी में बुलाकर पूछताछ को लेकर धरना है। यहाँ पर भी तमाम जो नेता हैं धरने पर बैठे हैं और कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भंवर सिंह भाटी हैं और दूसरे नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो गोविंद मेघवाल जी समझते हैं। गोविंद जी, ये धरना दे रहे हैं, भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस जो है कानून पर भरोसा नहीं कर रही। हम हकीकत ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, जब से ये राज में बैठे हैं और केंद्र सरकार में आए हैं, उस दिन से संविधान की धज्जियां उड़ रही है। उस दिन से डेमोक्रेसी का मखौल बनाया जा रहा है। सारी संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने अपने नियंत्रण में ले ली है। ये नाथूराम गोडसे के विचार के व्यक्ति है। इनका प्रजातंत्र में भरोसा नहीं है। इस देश में ईडी को कोई जानता नहीं था और इनके आने के बाद जो भी इनका विरोध करता है उसके घर में ये ईडी भेजते हैं। दुख की बात है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे और अगर आपके यही हालात रहे और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर एट्रोसिटी करते रहे तो हम चेतावनी दे रहे हैं कि 2024 में आपको पूरे देश में नेस्तनाबूद कर देंगे। देखिए, गोविंद मेघवाल ने कहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, कांग्रेस से चुप बैठने वाला नहीं है। भंवर सिंह जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस आज धरना दे रही है लेकिन भाजपा कहती है कि कानून में भरोसा नहीं है, ईडी तो अपना काम कर रही है, हम तो कहीं डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे। देखिए, भाजपा और इनकी केंद्र की सरकार जो कानूनी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका दुरुपयोग कर रही है। आज तक आज़ादी के बाद में 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीबीआई का, ईडी का या इनकम टैक्स का उपयोग विपक्ष के दलों के नेताओं को, विरोधी दलों को कमज़ोर करने के लिए इन संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी, अमित शाह और इनकी पार्टी के लोग, जो कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी की आवाज़ है, उसको दबाने के लिए सोनिया गांधी जी को, पहले राहुल गांधी जी को भी ईडी का नोटिस दिया गया, उनको बार बार बुलाया गया। तो ये स्पष्ट तौर पर एक तरह से अलोकतांत्रिक कृत्य है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में सड़कों पर है। और मैं कहना चाहूँगा कि ईडी का इस्तेमाल कर लो, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल कर लो, चाहे इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर लो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आवाज दबने वाली नहीं है। बेनीवाल जी, एक सवाल तो बनता है, ये ठीक है सोनिया गांधी जी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग हैं, महंगाई का भी एक बोर्ड लगा देते कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। क्यों आपके आलाकमान को ये बात, जनता के मुद्दे भी जोड़ते ना साथ में? महंगाई को लेकर पूर्व में भी आंदोलन होते रहे हैं। राष्ट्र की कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बारंबार, चाहे वो पेट्रोल डीजल गैस की बात हो या आम उपभोक्ता की आवश्यकता की बात हो, उनको लेकर के हर समय आम जन को भी आगाह किया है और देश पूरा इसको भुगत रहा है। साथ ही आज का जो ज्वलंत मुद्दा है सोनिया गांधी जी को लेकर के, जिनके हाथों में पूरे देश की बागडोर रही, जिस परिवार के हाथों में पूरे देश की बागडोर रही, वहाँ आप इस प्रकार के नोटिस जारी करके उनको स्वयं को उपस्थित करके वहाँ पर प्रताड़ित और जो ये कह लीजिए मानसिक यंत्रणा देने का जो प्रयास कर रहे हैं। कानून में प्रावधान है, आप नोटिस दीजिए, उसका जवाब है जो कानून का वकील देगा ना आकर के, उसमें दिक्कत क्या है? ये क्या रहेगी रणनीति कांग्रेस, मान लीजिए ईडी का ये रहता है तो? बिल्कुल सड़क पर उतरने के लिए कांग्रेस पूरी तैयार है और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारी सोनिया गांधी जी को न्याय मिलना चाहिए। और आज हिंदुस्तान का किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है, युवा दुखी है। हम सब लोगों के मुद्दों को लेकर के और सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और मोदी की सरकार से मुकाबला करेंगे। देखिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे थे कि ये क्यों किया, अगर ये वास्तव में एक प्रशासनिक कार्रवाई होती ना तो इसका इस तरह से विरोध करने की जरूरत नहीं। ये जो पूछताछ है ये अपना आप में राजनीति है, राजनीति का जवाब राजनीति से ही दिया जाता है। अगर ईडी की कार्रवाई ये ईडी एक संस्था की तरह करती तो ये वास्तव में जरूरत नहीं थी, जैसा बेनीवाल साहब ने कहा। देख सकते हैं कांग्रेस एकजुट यहाँ पर नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, वीरेंद्र बेनीवाल, महेंद्र गहलोत, मदन मेघवाल सहित तमाम नेता और महिला जो कांग्रेस की नेत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सोनिया गांधी के मसले पर जिस तरह से ईडी कर रही है वो गलत है और इस तरह की राजनीति, संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।